लेकिन ऐसा कोई वृक्ष नजर नहीं आ रहा था। वहीं पर एक छोटा सा पेड़ था और सूखा हुआ, तो उसने सोचा आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। कमल ने वह पेड़ काटा और फिर सिर पर जलाऊं लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेगी? तभी रास्ते में एक पंडित जी ने उसे आवाज लगाई। उन्होंने कहा, सुनो लकड़हारे, इधर आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम से ले सकता हूँ। तो कमल ने थके हारे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी। लेकिन चलिए ले लीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने 50 रुपए देते हुए कहा, यह लो और लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम बहुत भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? कमल ने कहा, हे गुरुजी, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके परिवार के लिए खाना कम पड़ जाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो और खा लिया करो। तब कमल ने पूछा, क्या आप हमेशा सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बनाए रखी है मैं यह करता हूँ, यह सब उनकी मर्जी है। तब कमल ने कहा, ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन कमल ने उस पंडित जी के घर पर ही भरपेट भोजन किया और धन्यवाद बोलते हुए बोला, पंडित जी आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही नेक हृदय की हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ आधी दाम में 50 रुपए में ही दिया करूँगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। उसने पंडित जी को लकड़ियां दी और 50 रुपए लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर जाने पर उसकी पत्नी ने पैसे के बारे में पूछा तो उसने लकड़ियों के आधे दाम को ही दिखाया, तो उसने 50 रुपए निकाल कर दिखा दिए। उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप रोज 100 रुपए लाया करते थे,